आज हम यहाँ पे गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे और गति के समीकरण की स्थापना हम ग्राफीय विधि से करेंगे। यहाँ पे इसकी दूसरी विधि भी है इन समीकरणों को स्थापना करने की, अवकलन विधि। तो हम यहाँ पर गति के समीकरणों की स्थापना ग्राफीय विधि से कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें माना कोई कण गतिमान है और गति के दौरान जिस समय उसका प्रेक्षण लिया जाता है उसमें वो कण बिंदु O पर है यहाँ पे, और यहाँ पर इस कण का जो वेग है वो u है। तो अर्थात कण का प्रारंभिक वेग u है, यानी t बराबर 0 समय पे, यानी जब प्रेक्षण शुरू हुआ तो उसमें t बराबर 0 समय पर कण का प्रारंभिक वेग है u, और t समय बाद ये कण जो है p बिंदु पर पहुंच जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर इसका जो वेग है वो स्मॉल v पाया जाता है। ये इसका t समय का बाद का वेग है, और t समय के बीच यहाँ पर जो वेग परिवर्तन हुआ, इस वेग परिवर्तन के कारण यहाँ पर जो त्वरण है वो स्मॉल a है। इस दौरान t समय के दौरान जो है चली गई दूरी या विस्थापन यहाँ पे s है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा आगे कि गति के दौरान प्रारंभ में कण का प्रारंभिक वेग u है, और t समय बाद इस कण का वेग v पाया जाता है। वेग u से v होने के दौरान इस कण का त्वरण स्मॉल a है, और इस दौरान कण द्वारा चली गई जो दूरी है या विस्थापन है वो है s। अब हम यहाँ पर इसको वेग क्योंकि परिवर्तित हो रहा है समय के साथ, तो हम वेग का समय के साथ अगर हम यहाँ पे एक वक्र खींचें तो ये वक्र यहाँ पर इस सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। इस गति में ये माना गया है कि समान समय में कण का वेग एक समान रूप से परिवर्तित होता है, यानी समान समयांतरालों में कण के वेग में परिवर्तन एक समान है। अर्थात इस कण की गति इस समय एक समान त्वरित गति है। ठीक है, यानी कण का जो त्वरण है वो क्या है, अचर है। तो अचर त्वरण का मतलब होता है जब कण समान समयांतरालों में एक समान जब कण के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन होता है तो कण का त्वरण एक समान त्वरण या अचर त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पर हमने इस गति में ये माना है कि कण जो है एक समान त्वरित गति कर रहा है। तो उस समय वेग और समय के बीच हम जो वक्र खींचते हैं उस वक्र में एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। ये सरल रेखा यहाँ पर ए बी से प्रकट की गई है। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। माना प्रारंभ में कण का जो वेग है वो u है। ये वेग को ऊर्ध्वाधर अक्ष पे, समय को हमने x क्षैतिज अक्ष पे ले रखा है। तो माना कण का प्रारंभिक वेग t बराबर 0 समय पे u है, और t समय बाद यानी समय t पर कण का वेग क्या है, v है। ये कण का वेग हमने v दर्शा रखा है, और t समय में कण के वेग में जो परिवर्तन हुआ, यानी प्रारंभ में कण का वेग u, t समय बाद कण का वेग v, तो t समय में कण के वेग में जो परिवर्तन होगा वो होगा v माइनस u, यानी इस v में से हम इस u को घटा देंगे तो क्या आएगा, v माइनस u। तो v माइनस u को हमने डेल्टा v से प्रकट किया हुआ है। यहाँ पे इस चित्र में रेखा जो AB प्राप्त हुई, ये रेखा AB वेग समय ग्राफ को प्रकट करती है, और ये रेखा इस समय क्योंकि यहाँ पर एक समान त्वरित गति है तो इस समय ये जो है यहाँ पर अचर त्वरण को प्रकट कर रही है रेखा। यहाँ पर हमने क्या है, B पॉइंट से इस समय वाले अक्ष के समांतर एक रेखा खींच रखी है यहाँ पे, और इस रेखा को नाम दिया BC रेखा, और फिर यहाँ से भी A से एक लंब डाल दिया, इस ऊर्ध्वाधर अक्ष के समांतर यहाँ पर एक लंब डाला। तो यहाँ पर हमको एक समकोण त्रिभुज मिल गया ACB। तो इस रेखा का जो ढाल होगा वो हम इस समकोण त्रिभुज से प्राप्त कर सकते हैं। इस रेखा AB का ढाल, तो रेखा का ढाल का मतलब होता है tan थीटा। तो किस रेखा का ढाल, वेग समय ग्राफ वाली रेखा का ढाल। तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है उसको हम tan थीटा से प्रकट करते हैं, और हमने पहले पढ़ा है कि ये जो ढाल होता है ये त्वरण के बराबर होता है। वेग समय रेखा का ढाल त्वरण के बराबर होता है। देखिए कैसे, क्योंकि ढाल का मतलब है tan थीटा। तो अगर हम इस त्रिभुज में tan थीटा निकालें, जहाँ थीटा क्या है, थीटा है इस वेग समय ग्राफ रेखा का
एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण या एक्स अक्ष के समांतर रेखा के साथ बनाया गया कोण। तो ये वेग समय रेखा एक्स अक्ष के साथ या इसके समांतर रेखा के साथ थीटा कोण बना रही है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर आएगा लंब बटे आधार। जो लंब है इस लंब का मान क्या आएगा, इस लंब का मान आएगा ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन कितना आएगा, ये आएगा ये वाला v माइनस यू, यानी v में से अगर हम इतना पार्ट घटा दें, ये पार्ट है v, ये पार्ट क्या है u है, तो v में से u घटा दीजिए तो ये पार्ट आ जाएगा आपका, ये है AC। तो AC की वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू। और जो ये BC है, BC की वैल्यू जो है, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू। और BC का मतलब C बिंदु पर समय, अब B बिंदु पर समय 0 है, C बिंदु पर समय t था, तो BC का मतलब C और B के बीच का समय तो वो है t माइनस 0 यानी t समय। तो हमें यहाँ पर डाटा मिल गए कि AC का मतलब हो गया v माइनस यू और BC का मतलब हो गया t समय। तो हम निकालेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब की जगह आएगा v माइनस यू, आधार की जगह आएगा t। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस रेखा AB का ढाल निकाल रहे हैं, यानी वेग समय रेखा का ढाल। तो वेग समय रेखा AB का ढाल आ जाएगा m बराबर tan थीटा, और tan थीटा का मान आ जाएगा क्या, AC बटे AB, AC बटे AB। तो AC का मान हो गया v माइनस यू, और सॉरी इसमें tan थीटा बराबर आ जाएगा AC बटे BC, AB नहीं है, AC बटे BC। तो AC बटे BC, AC का मान आ गया आपका v माइनस यू, और BC का मान आ गया t। तो ये आ गया हमारा m बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो m क्या है, इस वेग समय रेखा का ढाल है। तो हमें पता है वेग समय रेखा का जो ढाल होता है वो त्वरण को प्रकट करता है, यानी ये जो ये ढाल आया m, ये त्वरण के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया त्वरण के स्थान पे a लिख दिया, और tan थीटा के स्थान पे क्या लिखा, v माइनस यू अपॉन टी। तो हमने यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a आ गया। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें a के बट्टे में रख के, तो आएगा v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी। तो यहाँ से v माइनस यू इक्वल टू आ गया AT, तो v इक्वल टू आ गया u प्लस AT। ये जो है गति का प्रथम समीकरण कहलाता है, v इक्वल टू यू प्लस AT, जहाँ की u क्या है, प्रारंभ में ये गति करते हुए कण का प्रारंभिक वेग, और v क्या है, t समय बाद कण का वेग, इसको हम अंतिम वेग भी कहते हैं। t क्या है यहाँ पे समय है, a क्या है त्वरण है। ये गति का प्रथम समीकरण है। इसी में देखिए, अगर हम इस वेग समय ग्राफ, यानी ये जो वेग समय रेखा और ये समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकाल दें, तो इस क्षेत्रफल से भी हमको एक नई भौतिक राशि प्राप्त होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर वेग समय रेखा का ढाल निकाला, तो जब भी हम वेग इस रेखा का ढाल निकालेंगे तो इस समय एक नई राशि क्या मिली, त्वरण। ठीक है, उसी प्रकार से इस वेग समय रेखा और समय वाली अक्ष के बीच का अगर हम क्षेत्रफल निकाल दें तो वो क्षेत्रफल भी हमको एक राशि देगा। तो देखते वो राशि क्या आती है, ये वेग समय रेखा और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। तो वो क्षेत्रफल क्या आ रहा है, ये आ रहा है ODAB का क्षेत्रफल। तो वेग समय रेखा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल का मतलब हो गया ODAB का क्षेत्रफल। तो हम इस क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए, वेग समय ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच के भाग का क्षेत्रफल हो गया। ये क्षेत्रफल जो आता है, ये क्षेत्रफल दर्शाता है विस्थापन। विस्थापन कैसे, क्योंकि अगर हम यहीं पे देख लें तो ये क्षेत्रफल क्या है, अगर हम इस त्रिभुज को ही ले लें, छोटा त्रिभुज है, तो ये आएगा, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, लंब बट्टे आधार इंटू 1/2। तो लंब का मान किसके रूप में आ रहा है, वेग के रूप में, आधार का मान किसके रूप में आएगा, समय के रूप में, और इंटू 1/2। तो वेग इंटू समय का मतलब होता है विस्थापन। तो यानी यहाँ पर जो क्षेत्रफल आएगा वो विस्थापन के रूप में आएगा। तो जब भी वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे हुए भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उस क्षेत्रफल से हमको विस्थापन मिलता है। या अगर हम दूरी समय ग्राफ और समय के बीच घिरे हुए भाग का वेग की अगर हम चाल ले लें, तो चाल समय ग्राफ और समय के बीच घिरे हुए भाग का हम क्षेत्रफल निकालें तो वो क्षेत्रफल आता है दूरी। यानी चाल समय ग्राफ और समय वाली रेखा के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल होता है दूरी, और वेग समय ग्राफ और समय वाली अक्ष के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, विस्थापन। तो हमें यहाँ पर ये मिल गया कि इस क्षेत्र जो ये भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल क्या प्रकट करेगा, विस्थापन प्रकट करेगा। ध्यान दें, ये
कई बार ये क्वेश्चन आता है कि वेग समय रेखा और समय अक्ष के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल कौन सी राशि प्रकट करता है, तो ये जो है विस्थापन को प्रकट करता है। अब वेग समय रेखा का जो ढाल होता है वो कौन सी राशि प्रकट करता है, वो करता है त्वरण। तो हम यहाँ पे इनके बीच का क्षेत्रफल निकालें, वेग समय रेखा और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा ये कैसा, ओ डी ए बी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल धन आयत ओ डी सी बी का क्षेत्रफल। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल धन आयत ओ बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर एस। एस हमने यहाँ पर मान लिया इस टी समय में कण का विस्थापन हमने एस माना था। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा गया लंब, लंब की जगह क्या आएगा ए सी, ए सी का मान v माइनस यू, और आधार हो जाएगा बी सी, बी सी का मान हो गया ये समय, समय हो गया t माइनस 0 यानी t। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू, ठीक है। t क्या आ गया आधार और ये v माइनस यू क्या आ गया लंब। तो लंब की जगह पे v माइनस यू और आधार की जगह पे t। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू धन आयत का क्षेत्रफल। तो आयत यहाँ पर है ओ डी सी पी का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई। तो लंबाई की जगह हम रख देंगे टी और चौड़ाई की जगह पे क्या रख देंगे हम, ये चौड़ाई का मान इस टाइम यू के वेग यू के रूप में है, तो हम आयत का क्षेत्रफल लिख देंगे यू इंटू टी, यानी लंबाई गुणा गया चौड़ाई या चौड़ाई गुणा के लंबाई, जो भी कहिए आप इसको। तो यू इंटू टी आयत का क्षेत्रफल हो गया बराबर एस। एस हमने यहाँ पे विस्थापन का मान रखा है। अब इसको अगर हम आगे हल करें तो देखिए 1/2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ गया टी 1/2 इंटू ब्रैकेट में टी इंटू वी माइनस यू प्लस ये यू टी के पे 1/2 बार कॉमन लेने पर 2 यू टी आ जाएगा बराबर एस। तो यहाँ पर इस टी का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू ब्रैकेट में वी टी माइनस यू टी प्लस 2 यू टी इक्वल टू एस। तो ये आ गया यू टी माइनस यू टी प्लस 2 यू टी, इसमें से एक यू टी कैंसिल हो गया, तो 1/2 वी टी प्लस यू टी इक्वल टू एस। तो यहाँ से अगर हम टी कॉमन ले लें तो टी कॉमन लेने पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 वी प्लस यू इंटू टी इक्वल टू एस। इसके बाद ये आ गया टी कॉमन लेने पे 1/2 इंटू वी प्लस यू इंटू टी इक्वल टू एस। अब ये यहाँ पर v का मान हम गति के प्रथम समीकरण से लिखेंगे। गति का प्रथम समीकरण अभी हमने स्थापित किया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v के स्थान में क्या रख दिया यू प्लस ए टी। तो ये आ गया 1/2 v के स्थान में यू प्लस ए टी, अब फिर प्लस ए यू, अब बाहर से ब्रैकेट के इंटू टी इक्वल टू एस। तो ये हो गया 1/2 यू प्लस यू, यानी ये क्या आ गया अंदर टी से मल्टीप्लाई किया तो यू प्लस यू इंटू टी, ये हो गया 2 यू टी, अब प्लस ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रहेगा बराबर एस। अब जो है इस 1/2 का अंदर गुणा किया तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया यू टी प्लस 1/2 का यहाँ भी गुणा किया हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो है गति का द्वितीय समीकरण है, जिसमें एस क्या है विस्थापन है, टी समय में तय किया गया विस्थापन, यू क्या है प्रारंभिक वेग, टी क्या है समय, ए क्या है त्वरण। ये गति का द्वितीय समीकरण है। इसी प्रकार से हम जो है गति के तृतीय समीकरण को स्थापित करते हैं। इसमें हम ये मानेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखा था, इस वेग समय रेखा और समय के बीच का जो भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल, तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या प्रकट करता है विस्थापन। तो हम वही लिखेंगे कि वेग समय रेखा और इस समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल ओ डी ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा विस्थापन आएगा। हमने इसका क्षेत्रफल एक तो किस विधि से निकाला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल धन आयत का क्षेत्रफल। एक इसी आकृति का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आकृति क्या है, ये आकृति है समलम। तो वेग समय रेखा और समय अक्ष के बीच घिरे हुए इस समलम का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा विस्थापन, क्योंकि विस्थापन एक को प्रकट करता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है पुनः हम यहाँ पर लिख देंगे वेग समय रेखा और समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर विस्थापन। तो हम इस क्षेत्रफल का मान क्या लिखेंगे कि समलम ए डी ओ बी का क्षेत्रफल। ये देखिए यहाँ पे ये क्या बन रहा है ए डी ओ बी का क्षेत्रफल, ये समलम है। समलम का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर हो। ये समांतर है और ये रेखा समांतर नहीं है, तो ये समलम होता है।
तो इस समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा गया इन समांतर भुजाओं का योग इंटू इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो इस समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू इन समांतर भुजाओं का योग, 1/2 इंटू इन समांतर भुजाओं का योग। तो इस भुजा का मान क्या है? v, और इस भुजा का मान क्या है? u। तो क्या आ जाएगा? समांतर भुजाओं के योग की जगह पे v प्लस u, और इनके बीच की दूरी मतलब ये दूरी, इनके बीच का इस गैप जो है, ये गैप कितना है समय? t के बराबर। ठीक है, इनके बीच का गैप इसमें समय के रूप में आएगा, वो आएगा t। तो यानी इस समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू वी प्लस यू, और बाहर से ये कोष्ठ में रहेगा, बाहर से इंटू में क्या आएगा? समय t। तो समलंब का क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा वेग समय रेखा और समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर विस्थापन। ये पता था हमको। इस भाग का क्षेत्रफल का मतलब है समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि ये भाग इसमें समलंब के रूप में है, तो समलंब ADOB का क्षेत्रफल बराबर विस्थापन। और यहाँ पर इस का क्षेत्रफल आ गया 1/2 इंटू वी प्लस यू इंटू टी बराबर एस। तो यहाँ पर आ गया ये टी के अंदर यहाँ पर टी की जगह पे हम रख देंगे गति का जो प्रथम समीकरण था, ये कि ये हमने पढ़ रखा है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से ए टी बराबर आ गया v माइनस यू, तो t बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए। तो ये गति के प्रथम समीकरण से हम t की वैल्यू निकाल देंगे v माइनस यू अपॉन ए। अब t के स्थान पे जो हमने यहाँ पर समलंब का क्षेत्रफल लिखा 1/2 इंटू वी प्लस यू कोष्ठ में इंटू बाहर से t बराबर s, तो यहाँ पर t के स्थान पर हम ये वाला मान रख देंगे v माइनस यू अपॉन ए। तो ये हो गया 1/2 वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू एस। अब ये अंश अंश गुणा कीजिए, तो 1/2 ये जो न्यूमरेटर इनको गुणा कीजिए और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को गुणा कीजिए, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू एस। तो यहाँ पर ये फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बज गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये माइनस यू स्क्वायर बराबर के इक्वल्स के बाद ले जाने पे इसको, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो है गति का तृतीय समीकरण है। इसमें जो है v कण का अंतिम वेग है, u कण का प्रारंभिक वेग है, s जो है t समय में तय किया गया विस्थापन या दूरी है, और a क्या है? कण का त्वरण है। ये गति के तीनों समीकरण तब प्राप्त किए गए हैं जबकि ये माना गया है कि कण जो है एक समान त्वरित गति कर रहा है, अर्थात कण समान समयांतरालों में कण के वेग में एक समान परिवर्तन हो रहा है, और ऐसे गति को हम एक समान त्वरित गति कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर प्रथम 2 सेकंड में वेग में 10 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ, तो अगले फिर 2 सेकंड में कण के वेग में 10 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन होगा, फिर अगले 2 सेकंड में कण के वेग में 10 मीटर पर सेकंड का ही परिवर्तन होगा। अर्थात समान समय अंतरालों में जब कण के वेग में समान परिवर्तन हो, तो कण की जो गति होगी वो एक समान त्वरित गति कहलाएगी। तो गति के जो तीनों समीकरण यहाँ पर स्थापित किए हैं, उन तीनों समीकरणों में जो है हमने एक समान त्वरित गति मानी है कण की, तब जाके इनकी स्थापना की है।